काफिर, अगर कोई काफिर अय्याम कुर्बानी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 12 तारीख की सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो इस्लाम ले आता है, मुसलमान हो जाता है, और वो मालदार साहिब निसाब भी है, 10 जिलहिज्जा को इस्लाम नहीं लाया, 11 को नहीं लाया, 12 की असर के कुछ पहले जो है या असर के बाद ले आया, अभी गुरूब का वक्त नहीं हुआ था। समझ लीजिए कि मैं एक मिसाल आपको बतलाऊं कि अभी गुरूब का वक्त नहीं हुआ था, समझिए कि 7 बजे गुरूब होता है, एक मैं मिसाल आपको बतला रहा हूँ, 7 बजे गुरूब होता है, अब वो 6 बजे ईमान ले आया, तो अब उसको जो है इतना वक्त मिला कि जिसकी वजह से कुर्बानी वो कर सकता है, सूरज के गुरूब होने से पहले पहले जो है वो मुसलमान हो गया है। अब ये देखा जाएगा कि उस काफिर के पास माल है, अगर वो मालदार और साहिब निसाब है, उसका खुद का पर्सनल अपना ज़ाती माल है, वालिदैन का छोड़ दीजिए, अपना उसका ज़ाती माल है, अब वो मुसलमान हो गया है, तो उस पर एक हिस्सा कुर्बानी करना वाजिब है। अगर कुर्बानी का वक्त बाकी है, वरना कुर्बानी का वक्त गुजर जाने के बाद एक औसत दर्जे जो बकरे होते हैं उस बकरे की कीमत का सदका करना उस काफिर के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा। चुनांचे इस सिलसिले में जो है फतवा हिंदिया की इबारत है, हत्ता लौ कान काफिरन फी अव्वलिल वक्त सुम्मा अस्लम फी आखिरी तजिबु अलैहि। ये फतवा आलमगीरिया की इबारत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 292, किताबुल उज़हिय्या अल बाबुल अव्वल के तहत जो है इसको नकल किया। बदाउस सनाए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 65, फसलुन अम्मा कैफियतुल वुजूब, जे एच.एम. सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा। उसके अंदर कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी काफ, उन्वान है काफिर, सफ़ा नंबर 134 और सफ़ा नंबर 135 पर इसको नकल किया गया है।